बहुत पुरानी बात है। रघुनाथ नाम का एक भिखारी था। वो गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगा करता था और उसी भिक्षा से अपना तथा अपने 4 सदस्य परिवार का बहुत कठिनाई से गुजारा चलाता था। इसी वजह से उसका मन बहुत खिन्न रहता था। देखो जी, आज भी भिक्षा में मिला अन्न बहुत कम है, हम भूखे रह जाएंगे। बच्चों की तो भरपेट खिला ही दो, हम भूखे भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं। रघुनाथ हमेशा सपने देखता था कि कहीं से उसे हीरे जवाहरातों की पोटली मिल जाए या बहुत सारा धन मिल जाए, जिससे वह सुखी हो जाए और उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। हे भगवान, मुझे धनवान बना दे, मेरे सारे कष्ट दूर कर दे। एक बार बहुत भयंकर बरसात हुई और नदियों में बाढ़ आ गई। गांव के गांव पानी में डूब गए, लेकिन ये खैर रही कि रघुनाथ के गांव में बाढ़ नहीं आई। पर मुसलधार वर्षा के कारण वो बहुत दिनों तक भिक्षा मांगने नहीं जा सका। ए जी, सुनते हो, 4 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। जो बचायुत खुचा अन्न पड़ा था वो भी बच्चों को खिलाकर कल ही खत्म हो गया था। अब तो बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। समझ नहीं आ रहा भगवान कि क्या करूं। इस बारिश ने तो हम पर कहर ही ढा दिया है। 6 दिनों से भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका हूं। पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। बच्चों का भूख से बिलखना तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। पर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी मानो तो एक बात कहूं। कहो, क्या कहना चाहती हो? हमारे पड़ोस में कमला मौसी रहती हैं। वो कह रही थीं कि जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा डेरा डाले हैं। वो सबका कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी मानो तो उन स्वामी अच्युतानंद जी की शरण में जाओ, वो जरूर हमारी विपत्तियां दूर करेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन महात्माओं पर विश्वास नहीं। एक बार जाकर देखने में क्या एतराज है? कमला मौसी का बड़ा लड़का बहुत बीमार था। तमाम वैद्य हकीमों का इलाज करवा लिया, पर फायदा नहीं हुआ। हारकर वो उसे स्वामी अच्युतानंद जी के डेरे पर ले गईं। स्वामी जी ने जाने क्या मंत्र पढ़ा कि वो एकदम भला चंगा हो गया। मंत्र पढ़ने से भला कहीं रोग ठीक हो जाया करते हैं? सब पाखंडबाजी है। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की। बच्चों को भूख से तड़पता देखती हूँ तो बेबसी के आंसू पीकर रह जाती हूँ। अपने लिए न सही, बच्चों के लिए ही स्वामी अच्युतानंद जी की शरण में चले जाओ। मेरा मन कहता है वो हमें दरिद्रता से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। रघुनाथ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, मगर वो अपनी ही जिद पर अड़ी रही। वो बस एक ही बात की रट लगाए रही कि स्वामी अच्युतानंद जी के पास अवश्य जाओ। अच्छी बात है भगवान, मैं स्वामी अच्युतानंद जी की शरण में जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि वो हमारे कष्टों को जरूर दूर करेंगे। जरा संभल कर जाना जी, बरसात के कारण रास्ता बहुत खराब हो गया है। तुम चिंता मत करो, संध्या को लौटते वक्त भिक्षा भी मांग लाऊंगा। तुम घर में कुछ सूखी लकड़ियां बीन कर चूल्हा जलाने की तैयारी करना। रघुनाथ जंगल में बने स्वामी अच्युतानंद जी के आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ना तो हम अच्छा पहन सकते हैं और ना खा सकते हैं। अगर मेरे पास धन हो तो मेरे बच्चे भूखे ना हो। अगर तुम वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हो तो मेहनत मजदूरी करो, अपना पसीना बहाकर धन हासिल करो। सच्चा सुख मेहनत से कमाकर खाने में है, ना कि मुफ्त की दौलत पा जाने में। महाराज, मेहनत करके तो बस अपना पेट पाल लेता हूँ। मैं तो आपके पास यही आशा लेकर आया था कि आप मुझे बेशुमार धन देकर मेरे जीवन को सुखी करेंगे। अच्छी बात है रघुनाथ, हमारे दर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन पहले तुम फैसला कर लो, तुम सुख पाना चाहते हो या धन? महाराज, जब धन प्राप्त हो जाएगा तो सुखी तो मैं स्वयं ही हो जाऊंगा। तथास्तु, अब तुम जाओ, तुम्हें धन ही प्राप्त होगा। रघुनाथ खुशी खुशी वापस लौट पड़ा। अचानक उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। अरे, ये तो धातु की कोई वस्तु दिखती है। देखूं तो क्या है? रघुनाथ ने मिट्टी हटाकर उस वस्तु को बाहर निकाला तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे, तांबे का मटका! जैसे ही उसने मटके के मुंह पर जमी मिट्टी हटाई, वो दंग रह गया। अरे, सोने की मोहरें! हे भगवान, इतना धन! मैं धनवान हो गया। वो खुशी से चहकता हुआ घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी गौरी को बता दी। देखा जी, मैं ना कहती थी कि स्वामी अच्युतानंद जी हमारे कष्ट दूर करेंगे।
सचमुच वे बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं। उन्हीं की कृपा हुई है हम पर। अब हम एक बहुत बड़ा महल बनवाकर शहर में रहेंगे। जी बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे हाँ। और मोटर भी खरीदेंगे। मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख खरीद दूंगा। कुछ ही दिन बाद रघुनाथ गांव छोड़कर शहर में रहने लगा। उसने एक आलीशान बंगला और मोटर खरीद ली। बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ने लगे। लोग उसे सेठ रघुनाथ दास कहने लगे। सेठ रघुनाथ दास की शहर में नए नए अमीर लोगों से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे उसकी संगत बदलने लगी। पियो यार, तुम तो नखरे कर रहे हो। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। लेकिन दोस्तों ने उसे शराब पीना सिखा ही दिया। छी छी, आपने शराब पी हुई है। अरे सेठानी, शराब ही तो पी है। दुनिया के जितने भी रईस हैं सब शराब पीते हैं। देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शरीफ आदमी क्लबों में भी नहीं जाते। तुम अपनी भक्ति में लगी रहती हो। तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे जीती है। मैं शहर की औरतों की तरह बेशर्म नहीं। बेवकूफ औरत, ये तो धनी समाज की सभ्यता है। अगर बेशर्मी ही धनी समाज के जीने के तौर तरीके हैं, तो मुझे इन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं है। दौलत के नशे में रघुनाथ ने अपनी पत्नी गौरी पर हाथ उठा दिया। स्वामी, भोजन के बिना मत जाइए। अन्न का तिरस्कार अच्छी बात नहीं। मगर रघुनाथ गुस्से में घर से निकल गया। भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उन्होंने अन्न का अपमान किया है। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। धीरे धीरे रघुनाथ शराब, जुए और गलत संगत में फंसता चला गया। उसका सारा धन खत्म होने लगा। जरा 4000 रुपए निकाल लाओ। घर पर तो आपने एक पैसा भी नहीं छोड़ा, कहाँ से लाऊं? ओह, धन खत्म हो गया। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी कोठी, मोटर सब कुछ बिक गया। अंत में उसे फिर से भीख मांगनी पड़ी। छी, ये भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगी इसे। जिद नहीं करते बेटी, यही खा। अब जब दौलत नहीं रही तो किस प्रकार सुखी करूं अपने परिवार को। मेरा कहा मानो तो उन्हीं स्वामी अच्युतानंद जी के पास जाओ। वही कोई रास्ता सुझाएंगे। कौन सा मुंह लेकर उनकी शरण में जाऊं? उन्होंने तो पहले ही सावधान किया था कि बगैर मेहनत किए हासिल हुई दौलत मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। इंसान गलतियों का पुतला है स्वामी। हर एक से गलतियां होती हैं। तुम जाओ तो सही। मेरा दिल कहता है वह तुम्हें अवश्य मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, मैं स्वामी अच्युतानंद जी के पास जाऊंगा। ये निर्णय लेकर रघुनाथ दास अगले ही दिन फिर से जंगल की ओर चल पड़ा, जहां स्वामी अच्युतानंद का आश्रम था। मैंने कहा था ना रघुनाथ, बगैर मेहनत के प्राप्त हुई दौलत मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। रघुनाथ दास शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी। धन के अहंकार में मैं अंधा हो गया था। कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। यदि तुम सचमुच अपना जीवन बदलना चाहते हो तो मेहनत का मार्ग अपनाओ। ईमानदारी से परिश्रम करो, वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। स्वामी अच्युतानंद जी ने रघुनाथ दास को थोड़ी सी उपजाऊ भूमि दी और मेहनत करके खेती करने की सलाह दी। रघुनाथ दास ने पूरे मन से खेत तैयार किया। उसने खेत में सब्जियां बोईं, दिन रात मेहनत की, समय पर सिंचाई की और फसल की देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और खेत में लहलहाती हुई फसल तैयार हो गई। हमारी भूमि ने सोना उगला है। स्वामी, सचमुच मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर आपको गांव की ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा शानदार होगी।